और मैं बात रिद्धि शाह एंड मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ कोच, डायबिटीज एजुकेटर हूँ मैं। सो आपको डायबिटीज के बारे में एजुकेट करना, उसकी डिटेल्स के बारे में बताना, यही मेरा प्रोफेशन है, राइट? यही मेरा पेशा है। सो डायबिटीज एजुकेटर एंड योगा इंस्ट्रक्टर एंड योगिक न्यूट्रिशनिस्ट। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और समझते हैं कि मधुमेह एग्जैक्टली है क्या। ओके, सो मधुमेह यानी कि ब्लड में शर्करा की मात्रा, शक्कर या शक्कर नहीं कहेंगे पर उसको ग्लूकोज कहेंगे हम। ठीक है, तो पूरे सेशन में अगर मैं ग्लूकोज 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 कह रही हूँ, इसका मतलब है ये है ब्लड ग्लूकोज। ओके, सो सभी को पता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है कि नहीं होता है? यस और नो? क्या ग्लूकोज ब्लड में होना नॉर्मल है? बताइए। यस, एब्सोल्युटली राइट। ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट। पर क्या जब वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जब उसके नॉर्मल लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, तब हमें वो प्रॉब्लम दे सकता है, राइट? सो ये सबको मालूम है, राइट? नाउ व्हाट इज द नॉर्मल रेंज? तो अगर आप ब्लड शुगर टेस्ट करवाने जाते हैं तो आमतौर पे हम देखते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर होता है खाने के बाद, जिसको हम कहते हैं पीपीबीएस यानी पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, राइट? और एक ऐसा टेस्ट आता है जो दिन में कभी भी हो सकता है। सो फास्टिंग कब होता है? फास्टिंग कब होता है? वेट, आई विल ओपन द चैट बॉक्स। आप एक काम कर सकते हैं, वहां पर चैट बॉक्स में नीचे एवरीवन करके आप लिख सकते हैं, ठीक है? यस, वहां पे एक ऑप्शन आएगा, ब्लू कलर का बॉक्स होगा, वहां पे होगा एवरीवन। ओके, यस। सो फास्टिंग ब्लड शुगर आप कब चेक कराते हैं? यस, खाली पेट पर, राइट? सो खाली पेट पर जब आप फास्टिंग शुगर टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है कि बिना खाए ब्लड ग्लूकोज कितना है आपका। राइट, एब्सोल्युटली राइट सीताराम सर, मॉर्निंग में आप कराते हैं। मधुलिता जी एब्सोल्युटली राइट, खाली पेट कराते हैं, करेक्ट। सो बिफोर फूड जब आप कराते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें डाइट की वजह से, यानी कि आपकी खुराक की वजह से ब्लड शुगर नहीं बढ़ा है। जितना भी ब्लड शुगर अभी इस स्थिति में है वो आपके रियल और असली ब्लड शुगर है, करेक्ट? सो इससे क्या ज्यादा हमें पता चलता है कि आपका बॉडी कितना अच्छे से ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, करेक्ट? तो आपने रात का जो खाना खाया होता है, वो अगर आप सुबह खाली पेट में ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना ब्लड ग्लूकोज निकल गया और कितना है अभी ब्लड में, ठीक है? इसका एक नॉर्मल रेंज होता है। कोई कोई बता सकता है क्या नॉर्मल रेंज होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, जो खाली पेट किया जाता है उस शुगर का? यस, वेरी गुड दीपक सर, एब्सोल्युटली राइट। 70 से 70 से लेकर 110 तक। ओके, 70 से लेकर 110 तक अगर आपका रीडिंग आता है, सो आपका ब्लड शुगर फास्टिंग स्टेज पे नॉर्मल है, करेक्ट? सो 70 से लेकर 110, ये आंकड़ा याद रखिए। खाली पेट पे आपका शुगर इतना ही होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है? अगर फास्टिंग 120 आया या 150 आया तो दैट मीन्स आपको एक कंडीशन है। अभी तक हम डायबिटीज पे नहीं आए हैं, ओके? आपको एक कंडीशन है जिसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड शुगर हाई है आपका। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, ओके? ब्लड शुगर हाई होना और ब्लड शुगर हाई रहना, क्या इन दोनों में फर्क है? फर्क है या नहीं? यस और नो? ब्लड शुगर हाई होना और ब्लड शुगर हाई रहना। आज अगर मेरा ब्लड शुगर हाई आया है तो वो है हाइपरग्लाइसीमिया, पर अगर लगातार मेरा ब्लड शुगर हाई रहता है तो वो है डायबिटीज। समझ में आया दोनों में फर्क क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया कभी कभार, और वो भी स्पेशली जब आप शादियों में या त्योहारों में ज्यादा खाते हैं, मीठा खाते हैं, या जो भी ऐसे कोई ओकेजन आते हैं जहां जिसकी वजह से मीठा खाने की जरूरत पड़ती है, तो उसकी वजह से अगर ब्लड शुगर हाई हुआ है तो दैट इज अ टेम्पररी सर्ज इन द ब्लड ग्लूकोज, और उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर यानी ज्यादा, हाई, एंड ग्लाइसीमिया यानी ब्लड में ग्लूकोज। सो हाई ग्लूकोज, हाई ब्लड ग्लूकोज को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अभी तक उनको डिटेक्ट नहीं हुआ है, आप ये नहीं कह सकते इस व्यक्ति को डायबिटीज हुआ है, नहीं। अगर वो लगातार वो हाई रहता है ब्लड शुगर, तब आप बोल सकते हैं कि जी हाँ इनको डायबिटीज है, और वो भी आप नहीं, वो डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, ठीक है? क्लियर एवरीबडी? ये बेसिक सा फर्क आपको समझ में आ गया। अब इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, फास्टिंग के अलावा वी हैव पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर। पोस्ट मील यानी कि प्रैंडियल यानी मील, खाना खाने के बाद किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है आपका कंट्रोल देखने के लिए कि, और आपका डाइट का इन्फ्लुएंस देखने के लिए कि ब्लड शुगर कितना बढ़ता है आपका खाने की वजह से, ठीक है? और एक तीसरा है जो दिन में कभी भी किया जाता है, उसको कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर
जो दिन में कभी भी करते हैं, यूजुअली ऑफ कोर्स वीनस ब्लड लेकर ही करते हैं, पर कभी कभी आप ग्लूकोमीटर से भी कर सकते हैं, ये कैपिलरी ब्लड से। ठीक है, सो ये तीन मुख्य प्रकार है, पर जो सबसे एक्यूरेट है, ओके, तो सबसे एक्यूरेट है वो है HbA1c। आगे मैं बताऊंगी उसके बारे में। तो चलिए पहले देखते हैं कि हम यहीं पर कंटिन्यू करते हैं अपना फर्स्ट स्लाइड, वो है क्या है डायबिटीज। तो जब ब्लड में शुगर मॉलिक्यूल्स, ब्लड शुगर ज्यादा हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज ब्लड शुगर एक ही चीज है, ओके, जब ज्यादा हो जाता है तब एक ऐसा एंडोक्राइन डिसऑर्डर पैदा होता है जो आपकी बॉडी में इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी एक ऐसा हार्मोन नहीं बना पाती है जो ब्लड के अंदर के ग्लूकोज को कम कर सके। सिंपल, सरल भाषा में समझाया मैंने आपको। यदि मैं आज एक गुलाब जामुन खाती हूँ, ठीक है, और कल मैं सुबह मॉर्निंग ब्लड टेस्ट कराती हूँ अपना, ठीक है, सो मेरे बॉडी में एक ऐसा हार्मोन पैदा होना चाहिए जो गुलाब जामुन से पाया जाने वाला ग्लूकोज कम कर दे।